हर परीक्षार्थी के मन में एक भय रहता है कि आंसर राइटिंग कैसे की जाए और आंसर राइटिंग करते समय किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, क्या उसमें मल्टीपल पेन यूज कर सकते हैं या नहीं, अगर किस प्रकार की टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे तो बेहतर मार्क्स मिलेंगे। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए चलिए आज हम आपको सर से मिलवाते हैं और साथ में जो कुछ बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने कॉपियां लिखी हुई हैं, उसमें सर आपको बताएंगे किन प्रकार की बारीकियों को ध्यान में रखा गया है और किस प्रकार की त्रुटियां उसमें हैं और आपको बेहतर आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए इसको लेकर भी सर बताएंगे, क्योंकि पीसीएस मेंस लगा हुआ है, उसको लेकर इन सभी चीज़ों के बारे में जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो अब हम सीधे सर से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कॉपियां किस प्रकार से लिखी जाती हैं। देखिए, जो आंसर राइटिंग का प्रश्न होता है ना, उसमें ये होता है कि बच्चा सबसे पहले तो प्रश्न को उचित तरीके से समझ नहीं पाता है। पहला चीज़ ये है कि आप प्रश्न को अच्छे से समझिए, पूछना क्या चाह रहा है, फिर आप लिखना शुरू करिए। लिखने में गलतियां जो होती हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये बच्चे ने इंग्लिश मीडियम का है, इस बच्चे ने क्या गलती की है, शुरू में ही शॉर्ट फॉर्म यूज कर दिया है। तो जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म को बहुत बुरा मानते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म आपको पहले पेज पे या पहले प्रथम अवसर पे नहीं लिखना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए इस बच्चे ने और गलतियां क्या क्या की हैं, आप देखते जाइएगा पूरा। ये यहाँ पे अननेसेसरी पार्ट को इन्होंने डाल दिया जो कि प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं था। ठीक है, तो अब जब अननेसेसरी पार्ट आप डालेंगे तो इससे दो प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि आपका जो समय है वो ज़्यादा लगेगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि आप अगला प्रश्न जो समय यहाँ पे आपने दे दिया वो अगले प्रश्न का समय ले लेगा। तो कहने का मतलब कि आपका कोई ना कोई प्रश्न वहाँ पे छूटेगा। तो इस तरह की गलतियों से आपको बचना चाहिएगा। आगे देखते हैं, इसमें देखिएगा आगे इन्होंने इसमें ये प्रश्न पत्र देखिए 4 पेज का प्रश्न पत्र आपका बना हुआ है, बड़ा हेल्दी पेपर हो गया था इसका। यहाँ पे देखिए इन्होंने वर्ड यूज किया है, लेकिन वर्ड को शब्द अमाउंट यूज किया है और उस अमाउंट को इन्होंने वर्ड में नहीं लिखा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दोष होता है। फिर यहाँ पे इन्होंने प्लेंट में लिखा था, यहाँ पे उन्होंने एज नहीं डाली, जो प्लेंटिफ है ना तो उसकी डाली ना तो डिफेंडेंट की डाली। तो ये भी एक, क्योंकि प्लेंटिफ की जब तक पहचान नहीं होगी, डिफेंडेंट की जब तक पहचान नहीं होगी तो उचित निर्णय देना संभव नहीं होता है। फिर दूसरा देखिए हिंदी मीडियम के बच्चे का देखते हैं। इन्होंने देखिए इन्होंने क्या किया है कि लिखा इन्होंने हिंदी मीडियम से। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या गलतियाँ की हैं इनमें देखते हैं। इन्होंने केसला तो लिखा है, लेकिन केसला का इन्होंने गलत वर्णन कर दिया है। फिर यहाँ पे इन्होंने जिस प्रश्न पे ये आंसर इनका बेस्ड होना चाहिए वो केसला ये मिस कर दी, बाकी के केसला इन्होंने डाल दिया है। तो अब यहाँ पे इनका जो नंबरिंग होगी वो बिल्कुल कम हो जाएगी, 50% के नीचे चली जाएगी। फिर आगे देखिए इसी में इन्होंने और क्या गलतियाँ की हैं। इसके बाद इसमें नहीं, अगली कॉपी देखते हैं हम। एक कॉपी देखिए ये है इंग्लिश मीडियम की है। ये बच्ची 96 मार्क्स पाई है लोकल लॉज में, जो कि अभी कंप्लीट नहीं है। इनको कम से कम 120 मार्क्स इसमें पाना चाहिए था। इनमें क्या गलती किया, इन्होंने कुछ चीज़ों को बहुत शॉर्ट कर दिया है। यानी कि जो सवाल पूछा जा रहा है उसका आंसर ही शॉर्ट मतलब ये होता है कि अगर प्रश्न 3 एंगल में पूछा गया है तो आपका जवाब उसका 3 एंगल में होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, एक एंगल में लिख के 2 एंगल छोड़ देते हैं। तो अब वो अगर 10 नंबर का है तो 3 नंबर का उन्होंने किया, 6 नंबर छोड़ दिया है। तो 6 नंबर की बनी से बात है कि मार्किंग कम हो जाएगी आपकी। तो ये एक दोष होता है बच्चों में, ये दोष करते हैं कॉपी लिखने में। दूसरी प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि बच्चे लिखते समय कंटेंट पे पूरा फोकस ये ऐसे करते हैं जैसे उनको जो आता हुआ सवाल होता है उस पर वो टाइम भी ज़्यादा ले लेते हैं और सवाल को पूरा करने में पेज भी ज़्यादा भर देते हैं। अब क्या है कि अब पेज भी आपको लिमिटेड मिलने लगे हैं। तो एक गलती ये नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको सारे सवाल बैलेंस रखने चाहिए। देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे पेपर में वर्णन किया होगा कि कितने नंबर का ये आपका पेपर है और कितने मार्क्स का ये आपका इसका आंसर होना चाहिए। यानी कि अगर 10 नंबर का सवाल पूछा है उसने तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 250 शब्द लिखने हैं। यानी कि एक नंबर पे 25 शब्द का वो पैरामीटर्स होता है। और उसमें भी ये होता है कि अगर 10 नंबर का है तो आपको 8 से 9 मिनट में उस सवाल का जवाब देना है। जब आप इस तरह से चलते हैं तो आपका जो सवाल छूटता नहीं है। तो
ये देखिए यहाँ पे मैं पेपर में इसमें पेपर है नहीं क्या इसका, आपको पेपर दिखाता हूँ, उसमें लिखा रहता है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम लोग कि इतने मिनट में इतने देर में आपको ये पूरा करना है। चलिए ठीक है, वो है नहीं यहाँ पे पेपर अभी। ये एक लड़की इसका देखिए, ये भी अच्छा लिखी है, लेकिन इनमें क्या है कि रिपीटेशन ज़्यादा हो रहा है। जो अभी मैंने कहा कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, आप जो लाइन या जो शब्द एक बार यूज कर लेते हो एक सवाल में, उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। तो ये कुछ बारीकियाँ होती हैं